नमस्कार साथियों। अभी कुछ टाइम से मार्केट में डेली उतार चढ़ाव हो रहा है, तो ऐसे टाइम में अभी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का सोच रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये सही समय है लमसम करने का या थोड़ा और इंतजार किया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखेंगे कि क्या अभी लमसम करने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन गई है। निफ्टी 50 में देखें तो ये ऑल टाइम हाई से लगभग 10 से 12% डाउन है। वहीं पर सेम मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग 17 से 18% ऑल टाइम हाई से डाउन है। मतलब ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार का जो करेक्शन है वह एडिशनल इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। दोस्तों, एसआईपी एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन जब मार्केट में ज़्यादा गिरावट नजर आए और जो इन्वेस्टर एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट कर दे उसे ही स्मार्ट इन्वेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, जब आप मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी। तो आज के इस वीडियो में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 डिफरेंट कैटेगरी की 7 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे, जिसमें अभी के समय में बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और इन फंड ने पिछले 10 सालों में हाईएस्ट रिटर्न दिया है अपनी कैटेगरी में। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी की। इस प्रकार के जो फंड होते हैं वह सबसे कम रिस्की होते हैं और मार्केट करेक्शन में थोड़े गिरते भी कम हैं। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यह फंड बहुत ही अच्छी चॉइस बन जाते हैं। लार्ज कैप में 2 बेस्ट फंड निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को आप चूज कर सकते हैं। यदि इन दोनों फंड का कंपैरिजन देखें तो निप्पॉन का AUM 37,546 CR है, वहीं आईसीआईसीआई का AUM 60,177 CR हो चुका है। इन दोनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें तो निप्पॉन का 0.74% है, वहीं आईसीआईसीआई का एक्सपेंस रेशियो 0.93% है। तो यहाँ पर आपको निप्पॉन काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। टेक्निकल पैरामीटर में फर्स्ट अल्फा रेशियो को देखें तो निप्पॉन का अल्फा 4.56 है, वहीं आईसीआईसीआई का अल्फा 4.08 है। अल्फा रेशो यानी फंड ने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है, तो यहाँ पर निप्पॉन अच्छा है। नेक्स्ट बीटा रेशो जो फंड की वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर निप्पॉन का बीटा 0.97 है, वहीं आईसीआईसीआई का बीटा 0.88 है। बीटा जितना कम हो उतना ही अच्छा है, यहाँ पर आईसीआईसीआई अच्छा है। एग्जिट लोड की बात करें तो निप्पॉन में 7 डेज के अंदर पैसा रिडीम करने पर आपको 1% एग्जिट चार्ज लगेगा, उसके बाद नील एग्जिट चार्ज है। और आईसीआईसीआई में 1 ईयर के अंदर पैसा रिडीम करते हैं तो 1% एग्जिट चार्ज लगेगा, उसके बाद पैसा रिडीम करने पर नील एग्जिट लोड है। यदि मिनिमम लमसम अमाउंट की बात करें तो दोनों ही फंड में मिनिमम 100 रुपये से लमसम किया जा सकता है। अब इसके पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न को देखें तो निप्पॉन ने लास्ट 1 ईयर में 8.79%, 3 ईयर में 19.06%, 5 ईयर में 27.18% एवं लास्ट 10 ईयर में 14.28% का रिटर्न दिया है। जबकि आईसीआईसीआई ने लास्ट 1 ईयर में 10.20%, 3 ईयर में 17.08%, 5 ईयर में 25.51% एवं लास्ट 10 ईयर में 14.17% का रिटर्न दिया है। दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो दोनों ही फंड बहुत अच्छे हैं, आप जिसमें चाहे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की। अभी के समय में फ्लेक्सी कैप फंड भी ज़्यादा गिरावट के साथ अवेलेबल है। साथ ही फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया माने जाते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं और टाइम के साथ अच्छे स्टॉक्स में अपने आप को मार्केट के अकॉर्डिंग रीशफल करने का मौका देते। तो यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते। यहाँ पर भी देखें तो 2 फंड अच्छे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। ये दोनों ही फंड लास्ट 10 ईयर में हाईएस्ट रिटर्न देने वाले फंड रहे हैं। इन दोनों ही फंड का कंपेयर करके देखते हैं तो पराग पारिक का AUM 93,440 CR है, वहीं जेएम का AUM केवल 5,263 CR है। नेक्स्ट एक्सपेंस रेशियो को देखें तो पराग पारिक का एक्सपेंस 6.63% है, वहीं जेएम का 0.57% है। एक्सपेंस रेशियो फंड चार्जेस होते हैं जो कि जेएम का थोड़ा कम है। नेक्स्ट अल्फा की बात करें तो पराग पारिक का अल्फा 4.38 है, वहीं जेएम का अल्फा 6.13 है।
ज़्यादा अल्फा होना अच्छा है, तो यहाँ पर जेएम अच्छा है। अब बीटा को देखें तो पराग पारिक का बीटा 0.69 है, वहीं जेएम का बीटा 1.04 है, मतलब जेएम ज़्यादा रिस्की फंड है। अब नेक्स्ट एग्जिट लोड की बात करें तो पराग पारिक में 2% एग्जिट लोड अगर पैसा 1 ईयर में रिडीम करते हैं तो, और 1% एग्जिट लोड अगर पैसा 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में रिडीम करते हैं तो 2 ईयर के बाद रिडीम करने पर नील एग्जिट लोड है। वहीं जेएम में 1% एग्जिट लोड अगर 30 डेज से पहले रिडीम करते हैं तो, अदरवाइज नील एग्जिट लोड है। लमसम अमाउंट को देखें तो पराग पारिक में मिनिमम 1000 रुपये का लमसम कर सकते हैं, वहीं जेएम में भी मिनिमम 1000 रुपये का लमसम कर सकते हैं। दोनों ही फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अब दोनों ही फंड के पास्ट रिटर्न को देखें तो पराग पारिक ने पास्ट 1 ईयर में 12.68%, पास्ट 3 ईयर में 17.21%, पास्ट 5 ईयर में 29.29% एवं लास्ट 10 ईयर में 17.60% का रिटर्न दिया है। वहीं जेएम ने पास्ट 1 ईयर में 9.06%, पास्ट 3 ईयर में 23.38%, पास्ट 5 ईयर में 28.52% एवं लास्ट 10 ईयर में 16.81% का रिटर्न दिया है। मतलब लॉन्ग टर्म में पराग पारिक अच्छा व कम रिस्की फंड रहा है जेएम के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं मिड कैप फंड की। दोस्तों मिड कैप फंड लेने का रीज़न है ये स्मॉल कैप फंड से कम रिस्की होते हैं और लार्ज कैप फंड से ज़्यादा रिटर्न बना के देते हैं। मिड कैप फंड ने लास्ट 10 ईयर में बहुत ही शानदार रिटर्न बना कर दिया है, इसलिए मिड कैप फंड में लमसम करने के लिए बढ़िया चॉइस हो जाती है। मिड कैप फंड में 3 फंड को लिया है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एडलवाइस मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इन तीनों ही फंड को कंपेयर करके देखें तो मोतीलाल ओसवाल का एयूएम 26,028 सीआर है, वहीं एडलवाइस का एयूएम 8,633 सीआर है, जबकि एचडीएफसी का एयूएम 72,610 सीआर है। नेक्स्ट एक्सपेंस रेशियो को देखें तो मोतीलाल का एक्सपेंस रेशियो 0.89% है, वहीं एडलवाइस का एक्सपेंस रेशियो 0.41% है, जबकि एचडीएफसी का एक्सपेंस रेशियो 0.83% है। यहाँ पर एडलवाइस सबसे कम चार्जेस ले रहा है। नेक्स्ट अल्फा की बात करें तो मोतीलाल का अल्फा 6.42 है, वहीं एडलवाइस का अल्फा 1.87 है, जबकि एचडीएफसी का अल्फा 4.33 है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल अच्छा है। अब बीटा रेशियो को देखें तो मोतीलाल का बीटा 0.98 है, वहीं एडलवाइस का बीटा 0.94 है, जबकि एचडीएफसी का बीटा 0.88 है। कम बीटा वाला फंड अच्छा होता है, यहाँ पर एचडीएफसी अच्छा है। नेक्स्ट एग्जिट लोड की बात करें तो मोतीलाल में 1% एग्जिट लोड अगर पैसा 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो, वहीं एडलवाइस में 1% एग्जिट लोड अगर पैसा 90 डेज से पहले रिडीम करते हैं तो, जबकि एचडीएफसी में 1% एग्जिट लोड अगर पैसा 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो, अदरवाइज नील एग्जिट लोड। अब मिनिमम लमसम अमाउंट की बात करें तो मोतीलाल में मिनिमम 500 रुपये, वहीं एडलवाइस में मिनिमम 100 रुपये, जबकि एचडीएफसी में भी मिनिमम 100 रुपये लमसम कर सकते हैं। तीनों ही फंड में लमसम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अब तीनों ही फंड के पास्ट रिटर्न को देखें तो मोतीलाल ने पास्ट 1 ईयर में 14.74%, पास्ट 3 ईयर में 25.84%, पास्ट 5 ईयर में 36.71% एवं पास्ट 10 ईयर में 17.85% का रिटर्न दिया है। वहीं एडलवाइस ने पास्ट 1 ईयर में 17.09%, पास्ट 3 ईयर में 23.13%, पास्ट 5 ईयर में 34.73% एवं पास्ट 10 ईयर में 18.16% का रिटर्न दिया है, जबकि एचडीएफसी में पास्ट 1 ईयर में 9.92%, पास्ट 3 ईयर में 23.58%, पास्ट 5 ईयर में 33.29% एवं पास्ट 10 ईयर में 17.39% का रिटर्न दिया है। ऐसे में तीनों ही फंड मिड कैप कैटेगरी के अच्छे रिटर्न देने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो दोस्तों ये थे तीनों ही कैटेगरी के बेस्ट फंड। तो अपने रिस्क एवं एक्सपेक्टेड रिटर्न के अकॉर्डिंग आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।